एक प्रेमिका जिस समय अपने प्रेमी के साथ अर्धनग्न अवस्था में आपत्तिजनक हालत में एक रूम के अंदर अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है, उसी समय जो उसका पति होता है उसका पति वहां पर पहुंच जाता है। और जब वो पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को इस हालत में देखता है तो वो देख करके चौंक जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जालौन, और उसी जालौन का एक थाना पड़ा करता है सिरसा कलार थाना, और उसी सिरसा कलार थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है टिकरी। उस टिकरी गांव में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की उम्र लगभग 33 वर्ष के आसपास होती है। कुंवर सिंह की जो पत्नी होती है जिसका नाम आरती देवी होता है, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास होती है। कुंवर सिंह की एक माँ होती है जिनका नाम मुन्नी देवी होता है, और कुंवर सिंह के 2 बच्चे होते हैं, दीपांशु और प्रियांशु, जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष और 9 वर्ष के आसपास होती है। कुंवर सिंह का जो एक परिवार होता है वो एक दबके का परिवार होता है। मेहनत मजदूरी करके कुंवर सिंह अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। कुंवर सिंह के जो पिता होते हैं उनकी कुछ दिन पहले अचानक मौत हो जाती है। अब जितनी भी सारी जिम्मेदारियां कुंवर सिंह के ऊपर, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन सारी जिम्मेदारियों को, अपने परिवार को चलाने के लिए कुंवर सिंह को अपने घर को छोड़ करके नोएडा जाना पड़ता है, और वो नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगते हैं। अब इधर जब कुंवर सिंह नौकरी करने के लिए नोएडा चले जाते हैं और अपने घर से काफी दिनों के लिए अलग रहते हैं, तो उनकी जो पत्नी आरती देवी होती है उनका अपने गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ अफेयर चलने लगता है, यानी कि उससे उनकी बातचीत होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के टच में आ जाते हैं। कुंवर सिंह जब एक बार अपने काफी दिनों के बाद अपने घर वापिस आते हैं तो गांव के ही कुछ लोगों द्वारा कुंवर सिंह को यह जानकारी मिलती है कि जो उनकी पत्नी आरती देवी है उनका गांव के ही व्यक्ति से संपर्क है, और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब कुंवर सिंह को जब यह बात पता लगती है तो कुंवर सिंह इसके बारे में अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, तो जो उनकी पत्नी होती है वो इस बारे में कुछ नहीं बताती और कुछ नहीं बोलती। कुंवर सिंह फिर एक दिन उस व्यक्ति के पास में जाते हैं और उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इतना हो जाता है कि उन दोनों के बीच में मारपीट भी हो जाती है। अब जब कुंवर सिंह की पत्नी आरती देवी को यह बात पता लगती है कि जो उसके पति हैं कुंवर सिंह हैं, उनको यह बात मालूम पड़ गई है, तो इसलिए अब वो व्यक्ति जो होता है वो कुंवर सिंह की पत्नी से बातचीत करना बंद कर देता है, और इधर जो कुंवर सिंह की पत्नी आरती देवी होती है वो भी उस व्यक्ति से बातचीत करना बंद कर देते हैं। इधर कुंवर सिंह फिर से अपने काम के सिलसिले में नोएडा वापस चले जाते हैं। परिवार ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन अचानक एक व्यक्ति टिकरी गांव में आता है जो गांव का रहने वाला नहीं होता है, और उसके पास में जैसे लगता हो कि वो बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत ज्यादा उसके पास में पैसे हैं। वो पूरे गांव में मनमानी पैसे उड़ाता है। जितने भी उसके दोस्त होते हैं, जितने भी उसके साथी होते हैं, संगाती होते हैं, उन सारे लोगों के साथ में बैठ करके वो शाम को दारू, शराब, मुर्गा, मीट डेली उन लोगों के साथ में करता है, और गांव के कई लोग उसके साथ में हर समय उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो व्यक्ति होता है जिसका नाम छविनाथ होता है, ये चुरखी थाना और उसी चुरखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ा करता है टिकवाली। ये जो व्यक्ति होता है जिसका नाम छविनाथ होता है, ये टिकवाली गांव का रहने वाला होता है। इसके 6 भाई होते हैं, और इन अपने 6 भाइयों में छविनाथ सबसे छोटा होता है। पर इसकी जो आदत है, जो इसकी संगत है, वो बचपन से ही गलत लोगों के साथ में हो जाती है। इस वजह से इसको दारू, शराब, जुए
इन चीजों की लत लग जाती है, जिससे कि जो इसके घर वाले हैं इससे नाराज रहते हैं और इससे ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। छविनाथ के हिस्से में 6 बीघे जमीन आती है। छविनाथ अब अपनी 6 बीघे जमीन को बेच देता है और उससे उसके पास में जो पैसे इकट्ठे होते हैं उन पैसों को लेकर के टिकरी गांव में, कुंवर सिंह के गांव में ही उसकी एक भतीजी की ससुराल होती है। उसकी जो भतीजी होती है उसकी शादी उस टिकरी गांव में होती है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए अपनी भतीजी के गांव आ जाता है। और जब अपनी भतीजी के गांव में रहता है तो वहां जो उसके साथी बन जाते हैं, संगाती बन जाते हैं, उन लोगों के साथ में डेली दारू गोश्त मुर्गा करता है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं होती है। इसी बीच कुंवर सिंह भी नोएडा से अपने गांव घूमने के लिए आते हैं। अब कुंवर सिंह को जब यह बात पता लगती है कि जो छविनाथ है वो इस समय गांव में ही है, अब कुंवर सिंह भी छविनाथ से मिलते हैं और उसके साथ में बैठने लगते हैं, उठने लगते हैं और उसके साथ में घूमने लगते हैं। अब कुंवर सिंह के साथ में जो छविनाथ होता है वो कभी कभी कुंवर सिंह के घर भी आ जाया करता है और कुंवर सिंह की जो पत्नी होती है वो जो छविनाथ को देखती है, उसके खर्चे को देखती है, उसके पैसे को देखती है, तो वो सोचती है कि आखिरकार यह व्यक्ति अगर हमें मिल जाए, हमारा इसके साथ में संबंध हो जाए, तो इसके पास में तो बहुत सारे पैसे हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। उधर जो कुंवर सिंह की पत्नी आरती होती है वो देखने में काफी सुंदर भी होती है। अब छविनाथ जब उसको देखता है तो छविनाथ भी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। वो भी चाहता है कि आखिरकार एक बार अगर इससे हमारा संपर्क हो जाए, पर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी बीच जो कुंवर सिंह होते हैं उनको फिर अपनी ड्यूटी जाना होता है और वो कुछ दिन के बाद फिर अपनी ड्यूटी नोएडा लौट जाते हैं, अपने काम पर नोएडा लौट जाते हैं। अब जो कुंवर सिंह नोएडा चले जाते हैं तो जो छविनाथ आरती होती है अब वो छविनाथ को लाइन देने लगती है, उससे बातचीत करने लगती है। अब उन दोनों के बीच में धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। अब आरती छविनाथ से संबंध बनाने लगती है, उसके साथ में रातें गुजारने लगती है। यह सिलसिला लगभग 3 महीने तक चलता रहता है। छविनाथ जो आरती के 2 बच्चे होते हैं, अब आरती उन अपने दोनों बच्चों को अपनी सास मुन्नी देवी के पास में लिटा देती है, रात में सुला देती है और डेली रात को जब भी उसका मन होता है वो छविनाथ को अपने घर में बुलाती है और डेली रात उसके साथ में रंगरेलियां मनाने लगती है, उसके साथ में संबंध बनाने लगती है। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है और फिर गांव वाले एक दिन फोन करके कुंवर सिंह को यह बात बताते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी आरती देवी है वो छविनाथ के साथ में रिलेशनशिप में है, छविनाथ के साथ संबंध बनाती है। हर रात जो छविनाथ होता है, हर समय छविनाथ तुम्हारे घर पर ही बैठा रहता है। यह बात जब कुंवर सिंह को पता लगती है तो उसे गुस्सा आता है। वो सोचता है कि हम अपने घर अब जाएंगे पर यह बात किसी को नहीं बताएंगे, अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, आखिरकार हम चुपचाप जाएंगे, देखते हैं कि हमारी पत्नी क्या करती है क्या नहीं करती है। एक दिन वो अचानक नोएडा से बिना बताए हुए अपने घर के लिए चल देता है और जिस समय रात के वक्त वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो जो देखता है कि जो उसकी पत्नी आरती देवी है और वो जो उसका प्रेमी छविनाथ है वो दोनों एक कमरे में अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे होते हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। वो उन दोनों को देख करके उसका खून खौल उठता है और वो तुरंत वहां पास में जो एक कुल्हाड़ी रखी होती है उस कुल्हाड़ी को उठाता है और दोनों के गर्दन पर वार कर देता है। उन दोनों की मौके पर मौत हो जाती है और फिर वो फिर कुंवर सिंह वहां से तुरंत भाग जाता है। अब यह बात जब सुबह गांव के लोगों को मालूम पड़ती है कि जो कुंवर सिंह छविनाथ है, आरती देवी है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। अब यह बात आरती के जो मायके वाले होते हैं उनको इस बात की जानकारी दी जाती है। आरती की मायके से आरती का भाई आता है और वो थाने पर यह तहरीर देता है कि जो उसकी बहन है उसकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और छविनाथ और उसकी प्रेमिका आरती दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद में जो मुन्नी देवी होती है, कुंवर सिंह की मां होती है, उनसे पूछताछ करती है। कुंवर सिंह की मां पुलिस को बताती है कि साहब जो मेरी बहू है वो अपनी मनमानी करती है, अपनी मनमानी करती थी, वो न तो मेरी कोई बात मानती थी और ना ही मेरे बेटे कुंवर सिंह की कोई बात मानती थी। वो पुलिस को बताती है
वो पुलिस को सारी कहानी बताती है और उसके बाद में बताती है कि साहब, मेरी बहू आरती देवी हर रात अपने दोनों बेटों को मेरे साथ में सुला देती थी और उसके बाद में वो रात रात भर अपनी मनमानी करती थी, रंगरेलियां मनाती थी। मेरे बेटे का जब भी फोन आता था, जब भी उससे बातचीत होती थी, हर समय उसकी फोन पर उससे झगड़ा होता रहता था, लड़ाई होता रहता था। अब यह बात जब जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस अब कुंवर सिंह की तलाश करने लगती है और कुंवर सिंह के नंबर को जब सर्विलांस में लगाती है, कुंवर सिंह के बारे में जानकारी करती है, कुंवर सिंह से इस बारे में जब पूछताछ करती है तो कुंवर सिंह अपना जुल्म कबूल कर लेता है और वो पुलिस को बताता है कि साहब, जिस समय मैं घर पर पहुंचा, मेरी पत्नी अपने प्रेमिका के साथ में आपत्तिजनक हालत में संबंध बना रही होती है। साहब, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं उस समय उस गुस्से में कुछ नहीं समझ पाया और जो कुल्हाड़ी रखी हुई थी उससे हमने उन दोनों पर वार कर दिया। पुलिस कुंवर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। कैसे थोड़ी सी गलती की वजह से, एक हवस की वजह से उन दो नादान बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ तो मौत के गले में समा जाती है और पिता जिंदगी भर के लिए जेल चला जाता है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।